नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय को लेकर कि आखिरकार हम कैसे पता लगाएं कि कहां पर गांव का लाल डोरा यानी निश्चित आबादी है और कहां एग्रीकल्चर लैंड है जो भविष्य में हमें नुकसान होगा या फायदा होगा। तो आखिर इसके विषय में हमें करना क्या चाहिए, कहां पर जाना चाहिए, कहां से इसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जहां कहीं प्राधिकरण बनता है उससे पहले, डेवलपमेंट से पहले यदि हम जाएं तो वहां गांव हुआ करते हैं। और गांव में जो एक निश्चित लाल डोरा है, जिसे हम लाल डोरा कह दीजिए, आबादी कह लीजिए, उसके अलावा जो जमीन है वो कृषि भूमि होती है। और हर एक गांव का एक माजरा, एक कवर एरिया होता है। मान लीजिए एक गांव का नाम है, जैसे अभी ग्रेटर नोएडा में आप ले लीजिए किसी भी गांव का, तो उस गांव में आबादी का एक क्राइटेरिया होता है और दूसरा उस गांव का एक टोटल एरिया का दायरा होता है कि भाई इस गांव का कुल माजरा इतना है, इतने किलोमीटर या इतनी जमीन ये इस गांव के आधार पर यहाँ लोगों की गुजर बसर के लिए बची हुई है। तो उसमें हम सभी को पता होता है कि इतनी जमीन गांव की आबादी की है और इतनी जमीन गांव की कृषि भूमि के लिए है। अब वहां डेवलपमेंट शुरू हो जाए और प्राधिकरण बन जाए तो प्राधिकरण कहीं ना कहीं अपना मास्टर प्लान बनाता है गांव के जो लैंड बैंक है उसके कलेक्शन के आधार पर, यानी जो भी कृषि की भूमि है उसको अपने मास्टर प्लान में शामिल कर लिया जाता है। और वो लोग इस पर कैलकुलेशन करते हैं कि आखिरकार यहाँ हमें इतनी जमीन पर्याप्त रूप में मिल पाएगी जिसका हमें लोगों को मुआवजा देना है, और ये कुल जमीन टोटल हमारे पास इतनी रहेगी जिसे हम मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। अब ऐसी चीजें क्लियर तो होती हैं, लेकिन आखिरकार ये बात क्लियर तब तक नहीं हो पाती जब आज यदि हम देखें तो हमारे जो भी द्वारा ली गई जमीनें हैं उन्हें ये कहकर तोड़ दिया जाता है कि ये अवैध है। तो अवैध कैसे हो जाती हैं? जब हम गांव या गांव के समीप प्रॉपर्टी लेते हैं फिर भी उन्हें अवैध क्यों माना जाता है? साथियों, कहीं ना कहीं किसी भी जमीन पर मकान बना लेने से वो जमीन कृषि से आवासीय नहीं हो जाती। मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जिसका कारण ये होता है कि वहां खेती की भूमि पर प्लॉट्स बन जाते हैं, मकान बन जाते हैं, जिसके आधार पर सभी का ये सोचना होता है कि अब तो यहाँ मकान बन चुके हैं, अब यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तो पूरी ही तरफ आवासीय हो चुकी है ये प्रॉपर्टी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी कभी कोई डेवलपमेंट कहीं करना होता है वहां करने से, डेवलपमेंट करने से लगभग 5 से 10 वर्ष पहले सर्वे किया जाता है। और सर्वे कई बार किया जाता है और कई तरीके से किया जाता है। सैटेलाइट व्यू के माध्यम से किया जाता है, फिजिकल सर्वे किया जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूरा कलेक्शन लिया जाता है कि आपके पास जो एरिया है उसमें कितनी कृषि भूमि है, कितनी आवासीय है, तमाम चीजें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ली जाती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे किया जाता है। तो 4 से 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे सर्वे होने के बाद ये सुनिश्चित होता है कि इतनी जमीन हमें यानी प्राधिकरण को यहाँ डेवलपमेंट के लिए मिल जाएगी। अब उसमें लोगों का ये सोचना कि ये तो पुरानी डिटेल है, पहले कभी हुआ होगा, अभी हमारी जानकारी में नहीं है, आप कहीं भी मकान बना लीजिए वो सब वैध है। तो ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण के पास डाटा पहले से होता है और वो काफी पुराना होता है जिसके आधार पर वो लोग अपना भविष्य में डेवलपमेंट करेंगे। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो जो आज जिस जमीन पर हम मकान बने हुए देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के आधार पर प्राधिकरण के लैंड बैंक कलेक्शन में लिखी हुई है, और वहां वो जमीन कृषि की भूमि है जिसमें प्राधिकरण अपनी प्लानिंग डालता है और भविष्य में वहां तोड़फोड़ के आधार पर या उसे खाली कराता है या किसी ना किसी बिल्डर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देता है। तो प्राधिकरण का मानना यह है कि उनके जो लैंड बैंक कलेक्शन है उसमें जो जमीन की कैटेगरी है वही उन्हें धरातल पर चाहिए होती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बुलडोजर के माध्यम से चीजों को साफ करा लेते हैं। ऐसे में हमारा क्या दायित्व बनता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि सबसे पहले कहीं भी हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा 50 गज का प्लॉट हो या बड़े से बड़ा एरिया, सबसे पहले हम ये सुनिश्चित करें कि आखिरकार जहां हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है, इस जमीन की क्या कैटेगरी है, ये कृषि भूमि है, ये सरकारी जमीन तो नहीं है, ये एलएमसी तो नहीं है, या ये पट्टे की जमीन तो नहीं है जिसका म्यूटेशन नहीं होगा। तो आखिरकार ऐसी चीजों की तहकीकात हम क्यों नहीं करते? फिर हमारा नुकसान होता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान का सामना हमें करना होता है। फिर हम बहुत सारी चीजों पर दिमाग लगाते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो क्यों ना वो चीजें आज ही करें। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नजदीकी तहसील यानी जिस क्षेत्र में वो तहसील लगती है
जिस गांव को आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिस गांव की संपत्ति आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस गांव की तहसील कौन सी लगती है, वहां जाकर वहां गांव के जो पटवारी जी लगे हुए हैं उनसे पूरा ब्यौरा लीजिए। जमीन की आज की स्थिति क्या है, जमीन फ्यूचर में किसके आधार पर हम डेवलप कर सकते हैं, क्या हम वहां पर अपना मकान बना सकते हैं, क्या जमीन इस कंडीशन में है, या जो जमीन के असल मालिक हैं क्या वही आपके नाम पर प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। या जमीन सरकारी जमीन तो नहीं है, कहीं ना कहीं पट्टे की जमीन तो नहीं है जिसे आपको बेच दिया जाए और फिर कल को आपका म्यूटेशन ना हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां दाखिल खारिज का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज आपके नाम पर नहीं है, बेशक आपने रजिस्ट्री कितनी आई करा ली, आप प्रॉपर्टी के असल मालिक नहीं माने जाएंगे। तो म्यूटेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल है। आप ऐसी जमीन खरीदें जिसका रजिस्ट्री और म्यूटेशन पोजीशन पूरी तरह से क्लियर हो, और जमीन की जो फ्यूचर है या जो भी उसकी करंट सिचुएशन है उसको संबंधित अधिकारी से चेक कराने के बाद खरीदें, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्राधिकरण अपने एक्शन में आता है तो हमारे मकान प्लॉट सबको तोड़ देता है, जिससे हम सभी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो भविष्य में ये चीज ना हो, हम भी प्रयास करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवेयर कर सकें। आपको जहां जिले में किसी भी तरह का निवेश करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, या एक एंड यूजर के तौर पर अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए आबादी, किसान कोटा और रेजिडेंशियल सेक्टर जो प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किए गए हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र और नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है। तो बिल्कुल यदि आप लेना चाहते हैं तो किसी बात का संकोच ना करें। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके जानकारी लीजिए। आप आकर जो चीज खरीदना चाहते हैं वहां विजिट करें, उसे देखें, समझें, परखें। उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराएं, उसके बाद ही आप निवेश करें। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।